মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না তো নন্দীগ্রাম। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल सियासी जंग लड़ने के लिए ममता बनर्जी एक बार फिर नंदीग्राम की शरण में। जीत के लिए ममता ने अपनी स्कूटी भवानीपुर के बजाय नंदीग्राम की तरफ मोड़ दी है। मगर सवाल ये है कि ममता की स्कूटी दौड़ेगी या फिर गिरेगी। आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें। तो क्या ममता बनर्जी का नंदीग्राम वाला दांव उल्टा पड़ेगा? क्योंकि नंदीग्राम दीदी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से घिरी है। ऐसे में दीदी कैसे शुभेंदु फैक्टर का मुकाबला करेंगी या फिर वो अकेले ही सब पर भारी पड़ेंगी? शुभेंदु विद्या ज्यादा फैक्टर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सीएम खड़ा हो रहा है। कितने वोट से जीत सकती है? 1 लाख वोट में कम से कम 1 लाख वोट जीतेगा। मिर्जापुर शुभेंदु नहीं जीतेगी, ममता बनर्जी जीतेगी। वही मेरा माँ है, वही जीतेगी और कुछ नहीं बोला था। सवाल यह है कि अगर ममता को जीत का इतना ही भरोसा है तो फिर वो मंदिरों के चक्कर क्यों लगा रही हैं? जो काम उन्होंने पिछले चुनावों में नहीं किया तो फिर वो इस बार ऐसा क्यों कर रही है? लोग जब मुश्किल में होते हैं तब अक्सर उन्हें भगवान याद आते हैं, लेकिन नेताओं का मंदिर जाना चुनावी मजबूरी बन गया। चुनावी परीक्षा में हिंदू वोट पाने के लिए मंदिर जाना अब भारत का रिवाज बनता जा रहा है। आज ममता बनर्जी का नाम भी ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गया। ममता ने पहले मंच से 5 मिनट तक चंडी पाठ किया और फिर एक के बाद एक 3 मंदिरों में जाकर दर्शन किए। सवाल यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना क्या ममता के डर को दिखाता है? ममता आखिर क्यों अपनी सरकार के काम गिनाने के बजाय चंडी पाठ करने को मजबूर है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंदीग्राम को जीतने के लिए ममता के इस अंदाज की चौतरफा चर्चा है। सवाल उठ रहे हैं कि ममता ने क्यों कहा कि वो घर से चंडी पाठ करके निकलती है। क्या ये बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप का नतीजा है? ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? उसे समझने के लिए आपको नंदीग्राम में आज क्या हुआ ये देखना होगा। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसी ममता नंदीग्राम में जीत के लिए 3 कार्ड खेलती दिखी। पहला हिंदू कार्ड, दूसरा नंदीग्राम कार्ड और तीसरा इमोशनल कार्ड। কারণ ও নন্দীগ্রামের জন্য কিছুই করেনি, যা কিছু করেছে ও মুসলমানদের জন্যই করেছে, ওর ভাইপোদের জন্যই করেছে, আমাদের জন্য কিছুই করেনি। তার জন্য চাইছি না আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পথে। मुख्यमंत्री महिला नहीं चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए किया है, ये एक यहाँ पर आवेग है। ममता बनर्जी में सबसे बड़ा आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का लगता है। नंदीग्राम में आते ही ममता ने सबसे पहले अपनी इसी कमजोरी को खत्म करने की कोशिश की और मंच पर 5 मिनट तक चंडी पाठ। नंदीग्राम में अपने पहले कैंपेन में ही ममता बनर्जी ने चंडी पाठ से शुरुआत की है और यहाँ पर मंत्रोच्चार लगातार कर रही हैं। पिछले 5 मिनट से ममता बनर्जी लगातार यहाँ पर चंडी पाठ कर रही हैं, मंत्रोच्चार कर रही हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने हिंदू कार्ड खेला है और जैसा कि समझा जा रहा था ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी पढ़ना या समझना कठिन है। ये मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर आते ही उन्होंने हिंदू मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ कैंपेन शुरू किया है। चंडी पाठ के बाद ममता बनर्जी का काफिला तेजी से नंदीग्राम के मंदिरों की तरफ बढ़ने लगा, जहां ममता को देखने के लिए पहले से ही
बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। ममता ने एक के बाद एक 3 मंदिरों में जाकर पूजा की। सबसे पहले वो हरि मंदिर गए, फिर मुख्य दुर्गा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और आखिर में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का पहला कैंपेन और पहले कैंपेन के वक्त वो पहुंच चुकी हैं एक मंदिर में जहां वो पूजा करने के लिए आई हैं। ममता ने आज कर्मी सभा की, जहां कर्मियों को संबोधित किया, टीएमसी वर्कर्स को संबोधित किया। उसके बाद वो ये मंदिर में आ गई हैं जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं और इसके बाद वो यहां पर पूजा देने आ रही हैं। हम देख सकते हैं ममता बनर्जी को देखने के लिए यहां पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ममता के हिंदू कार्ड खेलने की अपनी वजह है, क्योंकि नंदीग्राम में 65% हिंदू और 35% मुस्लिम है। ममता की मुश्किल यह है कि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने नंदीग्राम सीट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के लिए छोड़ दी है। ऐसे में अगर ममता के मुस्लिम वोट बैंक थोड़ी सी भी सेंध लगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, जो एक मुश्त हिंदू वोट पाकर ममता को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। ममता जानती है कि बीजेपी की तरह लेफ्ट भी उनकी हार चाहता है, इसीलिए उन पर उंगलियां न उठे। इसके लिए संतुलन बैठाने के लिए वो शमशाबाद मजार में चादर चढ़ाने पहुंचे। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। ममता की मुसीबत यह है कि उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनका इलाके में अच्छा खासा दबदबा है और बीजेपी ने उनके पीछे सारी शक्ति लगा दी है। बुधवार को ममता बनर्जी के बाद शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगे। उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे। ममता से शुभेंदु को तोड़कर बीजेपी पहले ही नंदीग्राम में अपनी जमीन मजबूत कर चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी के नंदीग्राम आने से शुभेंदु अधिकारी को पूरे इलाके में इस्तेमाल करने के बीजेपी के प्लान को झटका लगा है, लेकिन बीजेपी ममता के मंदिर जाने को अपनी पहली जीत बता रही है। चलिए, आज तो कम से कम बीजेपी के चलते ममता बनर्जी हिंदू हैं ये बोलने का समय आया उनको। उन्होंने समझा या बोला कि मैं हिंदू हूँ। अभी तक तो नमाज पढ़ती थी हिजाब लगा के, तो ये तो बीजेपी ने उनके को बाध्य कर दिया कि वो कम से कम हिंदू हैं, ये साबित करने में तुले हुए हैं। चंडी पाठ कर रही हैं, कल रामायण पढ़ेंगे, परसों हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। हमने कम से कम एक जो धर्म परिवर्तन कर रही थी वहाँ से उनको वापस लाया। ममता से पहले केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव में जीतने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले चुके हैं। हालांकि ये तो ममता की सियासी रणनीति का एक हिस्सा मात्र है, क्योंकि जीत के लिए ममता अपने नंदीग्राम कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर रही हैं। जनता को याद दिला रही हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर नंदीग्राम के लोगों को बचाया था। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में आकर शंखनाद कर दिया है। इस वक्त मंच से वो जनता को संबोधित कर रही हैं और बार बार उस आंदोलन की याद दिला रही हैं जिसके जरिए टीएमसी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उन्होंने किस तरह से यहाँ पर आंदोलन किया, सिंगूर का भी जिक्र करते हुए नजर आ रही हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी के भाषण पर यहाँ पर जोरदार तालियां बज रही हैं। लेकिन अब असली इम्तिहान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो अपने आंदोलन को बताकर यहाँ के लोगों के दिलों में एक बार फिर से जगह बनाना चाहती हैं। इस बार नंदीग्राम किसका होगा, यहाँ का महासंग्राम कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। আপনাদের মনে আছে 14ই মার্চ গুলি চলেছিল। 14ই মার্চ বিকেল বেলায় তখন আমি অনশন করে আমার গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে। আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। ममता ने जनता से सीधा कनेक्शन साधने के लिए खुद को गांव की बेटी बताते हुए कहा कि वो हर नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम का नहीं। মনে রাখবেন আমার দুচোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম।
ममता ने अपनी जिंदगी में कई बड़े चुनाव लड़े और जीते हैं, लेकिन नंदीग्राम की इस बार की जंग बहुत अहम है, क्योंकि उनका मुकाबला अपने ही सेनापति से जो उन्हें हराने का दम भर रहा है। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। ममता बनर्जी का कद शुभेंदु अधिकारी से बहुत बड़ा है, लेकिन चुनाव में सियासी कद से कुछ नहीं होता। वहाँ तो जनता को पक्ष में करना होता है, वरना अच्छे मात खा जाते हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। ममता बनर्जी के कंधों पर तृणमूल कांग्रेस के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी है। ऐसे में वो नंदीग्राम में प्रचार के लिए हर वक्त मौजूद नहीं रह पाएंगी। इसीलिए ममता हर दाव आजमा लेना चाहती है ताकि कहीं कोई कसर छूट न जाए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की एंट्री से पहले तक बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ममता के मैदान में आने से तृणमूल कांग्रेस में मानो जान सी आ गई है। ये मेरा गर्व है जो एक मुख्यमंत्री जो है नंदीग्राम पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये आंदोलन ममता बनर्जी का आंदोलन था। अभी जो मिर्जापुर यहाँ से हट गया, उसका विश्वास किया था। शुभेंदु अधिकारी पिछली 2 बार से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन तब वो ममता के सिपाही थे। यही बात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अखर रही है और वो इस चुनाव में उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। ममता बनर्जी का ही आंदोलन था, ये सबको पता है। आप चारों तरफ देख लीजिए, तो उसका कोई नहीं है, बीजेपी का कोई नहीं है ही नहीं इधर, और शुभेंदु इधर ज्यादा फैक्टर नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होने को गर्व से जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस नंदीग्राम ने ममता का सियासी वनवास खत्म किया, उसकी उपेक्षा के आरोप भी जनता लगा रही है। उसको निकाल के भगा देंगे सभी आम पब्लिक ने, लेकिन किस लिए जो आम पब्लिक को एक कारखाना नहीं मिला, एक बेकारत्व ज्यादा बढ़ गया 12 साल, तो क्या किया, तो अभी किस लिए उसको इधर फिर से चुनेंगे, फिर तो बेकारत्व और ज्यादा बढ़ेंगे ना। इसलिए इधर शुभेंदु को जीतना ही चाहिए, जीतेंगे। जनता से इसी कथित दूरी को पाटने के लिए ममता नंदीग्राम में है और नए सिरे से पब्लिक के करीब जाने में लगी है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग की बारी आएगी। चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। और दस्तक में चलते चलते आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक अंदाज देखना चाहिए। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।